बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंशाल्लाह एंडो स्टार्ट करते हैं। सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। Okay, first of all, what is endocrinology or what is endo? In endo, we will study such chemical messengers that travel through blood and regulate tissue functions, reproduction and growth, etc. Okay, अच्छा, वो केमिकल मैसेंजर्स जो हम एंडो में स्टडी करते हैं उन्हें वो क्या होते हैं? वो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, उन केमिकल मैसेंजर को हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसके थ्रू हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। ओके, अच्छा, अब इन हार्मोन्स को हम मेजर कैसे करते हैं? इन हार्मोन्स की मेजरमेंट होती है किससे? रेडियो इम्यूनो एसे से। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लो, हार्मोन्स को मेजर करते हैं रेडियो इम्यूनो एसे से। ठीक है, अब हार्मोन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। कुछ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू काम करते हैं, कुछ पैराक्राइन के और कुछ एंडोक्राइन के थ्रू। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑटोक्राइन? देखिए, ये एक सेल है, एक सेल से जो हमारे पास हार्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आएगा इस सेल के पास कि अब तुमने हार्मोन रिलीज़ करना है। ठीक है, तो ये सेल क्या करेगा? यहाँ से हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। अगर ये हार्मोन्स आकर इसी सेल के रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं, इसे हम कहेंगे फिर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अगर ये हार्मोन अब हमारे पास ये सेल से रिलीज़ हो रहा है, किसी भी एडजेसेंट या पास पड़े हुए सेल के रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है, पास पड़े हुए, उसे हम कहते हैं पैराक्राइन। ठीक है, और अगर हमारे पास हार्मोन्स सेल से रिलीज़ हो रहे हैं, ब्लड में आ रहे हैं, ब्लड के पास फिर किसी दूर जगह पे जाते हैं ब्लड के थ्रू और किसी और सेल पे एक्ट करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, पैराक्राइन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आता है सोमेटोस्टेटिन के एग्जाम्पल के साथ ही आता है एग्जाम्पल्स में। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं हम जी बेसिक क्लासेस ऑफ हार्मोन्स पे। स्ट्रक्चर बेस्ड, अभी ये चीज़ जो है ना, ये बहुत अच्छे से समझ लेनी है क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे कि क्या क्या क्लासेस हैं, किन रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करती हैं, कौन कौन सी क्लास, ये सारी चीज़ें बस इसमें समझ लो ना, इंशाल्लाह कोई एमसीक्यूज मिस नहीं करोगे। अच्छा, अब हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड क्या क्या क्लासेस हैं? या प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, या हमारे पास हार्मोन्स की नेचर स्टेरॉइड्स होती है, या अमीनो एसिड्स के डिराइवेटिव्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के जो डिराइवेटिव्स होते हैं ना, उसे पी क्यूब से याद कर लो। ठीक है, 3 जगहों के जो हार्मोन्स हैं ना, वो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड डिराइवेटिव्स हैं। कहाँ के? पी से पिट्यूटरी, इसीलिए पिट्यूटरी के हार्मोन्स प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स हैं। अगला पी क्या है? पैराथायरॉयड। एक और पी क्या है? पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास के जो हार्मोन्स हैं, इंसुलिन वगैरह, पैराथायरॉयड के जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, और पिट्यूटरी के जो सारे हार्मोन्स हैं, सारे के सारे एक्ट करेंगे, सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स हैं। और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स का रिसेप्टर कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये चीज़ याद कर लो, हम आगे रिपीट करेंगे। प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का रिसेप्टर कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, अच्छा, देन कम स्टीरॉइड्स जो हैं उसमें कौन कौन से हमारे पास हार्मोन्स आ जाते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स के। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, उसके साथ साथ ओवरीज और टेस्टिस के। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के कौन से हार्मोन हैं? कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और उसके अलावा सेक्स हार्मोन्स जो हैं, और ओवरीज के वही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, और टेस्टिस का टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? लाइपोफिलिक का मतलब क्या है? लिपिड लविंग, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो हैं वो किसी न किसी कैरियर प्रोटीन के साथ बाउंडेड होते हैं। ठीक है, लिवर जो है ना, इनके लिए कैरियर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसके साथ फिर ये हार्मोन्स, लाइपोफिलिक हार्मोन्स, बाउंड करते हैं। ठीक है, जैसे कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइपोफिलिक हार्मोन है वो स्टोर नहीं होते बॉडी में, जब डिमांड होगी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में से प्रोड्यूस करेगा। अब जो एमसीक्यूज इस पे आता है ना, वो क्या है कि ये मैसेंजर आरएनए के थ्रू काम करते हैं। ये हमारे पास इसका रिसेप्टर जो होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन पर नहीं होता,
साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होता है और मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक्ट करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है इसका। ओके, ये इसका एमसीक्यूज आता है। अच्छा, देन कम्स एमाइनो एसिड डिराइवेटिव्स। एमाइनो एसिड डिराइवेटिव्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टायरोसिन के डिराइवेटिव्स हैं। टायरोसिन के डिराइवेटिव्स किस चीज़ से याद करने? 10, TEN 10। 10 में टी से क्या बनता है? थायरॉयड। बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है कि थायरॉयड किस चीज़ का डिराइवेटिव है? थायरॉयड टायरोसिन का डिराइवेटिव है। दूसरा ई एपिनेफ्रीन, एन से नॉर एपिनेफ्रीन, ये तीनों किसके? टायरोसिन के डिराइवेटिव्स हैं। और फिर हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन, जो एमसीक्यूज में आता है। ट्रिप्टोफेन के डेरिवेटिव्स कौन से? मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के साथ बहुत दफ़ा ट्रिप्टोफेन का एमसीक्यूज आता है। सेरोटोनिन ट्रिप्टोफेन का डिराइवेटिव है, सेरोटोनिन ट्रिप्टोफेन का डिराइवेटिव है। ठीक है, सेरोटोनिन ट्रिप्टोफेन का डिराइवेटिव है। अब इनका रिसेप्टर के एमसीक्यूज जो आएगा, जो थायराइड हार्मोन है ना, इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस में है। इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस, बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज, न्यूक्लियस में है इसका रिसेप्टर। और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर प्रोटीन्स हार्मोन्स की तरह सेल मेम्ब्रेन पर है, सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, अब हम आगे रिसेप्टर्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे रफ मैंने आप लोगों को आइडिया दिया। अच्छा, फिर हमारे पास जो हमने सबसे पहली क्लास पढ़ी थी, क्या थी? प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स की इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये बॉडी में प्री प्रो हार्मोन्स की बन के सिंथेसाइज होते हैं। प्री प्रो हार्मोन्स, वो प्री प्रो हार्मोन्स फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है और वो प्रो हार्मोन में चेंज हो जाते हैं। फिर प्रो हार्मोन जो है वो गोल्जी ऑपरेटिस में जाकर हार्मोन में चेंज हो जाते हैं, हार्मोन में। ठीक है, अंडरस्टैंड? अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? इस एग्जाम्पल देखो, हमने पॉलीपेप्टाइड हार्मोन में पी क्यूब से याद किया था ना, पैंक्रियाज भी एग्जाम्पल थी ना, पैंक्रियाज के हार्मोन्स। तो पैंक्रियाज के हार्मोन क्या है? इंसुलिन। तो हम ये सिंथेसिस की एग्जाम्पल इंसुलिन से करेंगे। इंसुलिन जो है वो प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रो इंसुलिन में चेंज हो जाता है। अब प्रो इंसुलिन में क्या होता है? हमारे पास सी पेप्टाइड चेन होती है, सी पेप्टाइड चेन। फिर ये सी पेप्टाइड चेन जो है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, सी पेप्टाइड चेन सेपरेट हो जाती है और पीछे हमारे पास बच जाता है इंसुलिन और सी पेप्टाइड। ठीक है, सी पेप्टाइड अलग हो जाती है गोल्जी ऑपरेटिस में जाके। तो ये इसकी सिंथेसिस थी कि प्री प्रो इंसुलिन होता है, फिर इंसुलिन बनता है। तो पेप्टाइड हार्मोन्स जो है ना, वो इस तरह सिंथेसिस होती है उनकी। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम बेसिक हार्मोन रिसेप्टर्स पर। कुछ हार्मोन रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन पर, कुछ साइटोप्लाज्म में और कुछ न्यूक्लियस में। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? हमने सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या पढ़ा था? प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स जो है ना, पी क्यूब वाले, पैंक्रियाज, पैराथायरॉयड और पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन पेप्टाइड है और इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर है। इनके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है, कैटेकोलामीन्स। कौन से? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। उनके भी हमारे पास रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर हैं। साइटोप्लाज्म में स्टीरॉयड हार्मोन्स। देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ हैं? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वो स्टीरॉयड हार्मोन्स है ना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर कहाँ है? साइटोप्लाज्म में, बिकॉज ये भी स्टीरॉयड हार्मोन्स है। कॉर्टिसोल का रिसेप्टर कहाँ है? कॉर्टिसोल भी स्टीरॉयड हार्मोन है, तो सेल में साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ। न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ थायराइड हार्मोन्स, थायरोक्सिन और थ्राइएडोथायरोक्सिन, थायरोक्सिन और ट्राइएडोथायरोक्सिन, ये याद कर लो। इनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस। ठीक है, जो नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स है, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स, कौन से नॉन स्टेरॉयड्स हैं? प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टॉइड्स। ठीक है, उनके रिसेप्टर्स कहाँ हैं? ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन पे इनके रिसेप्टर्स हैं। सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर अटैच, हार्मोन जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है और फिर सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और फर्दर वो सारा जो प्रोटीन सिंथेसिस या जो भी काम करना है वो इस तरह करता है फिर। ठीक है, सेकंड मैसेंजर के थ्रू। और स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या करते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं क्योंकि लिपोफिलिक है और फिर आके साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए के थ्रू अपनी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अपने साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर पे अटैच होकर मैसेंजर आरएनए के थ्रू फिर अपनी एक्टिविटी करके सारा कुछ प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करते हैं। अंडरस्टैंड? ये वही चीज़ दोबारा बताई हुई है
कि हार्मोन सिंथेसिस प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड की कैसे होती है। ये मैं बार बार इसलिए बताया हुआ है मैंने क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है, प्रो हार्मोन होता है। फिर प्रो हार्मोन जो है वो गोल्जी ऑपरेटिस के पास जाता है। ठीक है, सिक्रीटरी वेसिकल्स बना के सिंपल पेप्टाइड हार्मोन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर इसका इफेक्ट कैसे होता है। इफेक्ट हमारे पास प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। फिर अंडरस्टैंड। अच्छा, अब थोड़े बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनके पढ़ लेते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं वो सारे के सारे कॉर्टिसोल डेरिवेटिव्स हैं। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं। किसके? कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो हमारे पास एमाइनो एसिड से बनते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन की एग्जांपल्स क्या हैं? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और स्टीरॉयड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। प्रोटीन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर सकते। प्रोटीन हार्मोन्स की एग्जांपल्स क्या है? वही पी क्यूब वाली एग्जांपल्स, इंसुलिन, हाइपोथैलेमस सिग्नलिंग हार्मोन्स जो सारे हैं। ठीक है, और स्टीरॉयड हार्मोन्स की एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि ये प्रोटीन बाउंड होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के साथ बाउंड होकर फ्रीली सर्कुलेट करते हैं फिर ब्लड में। इनके प्रोटीन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं जिसके साथ ये बाइंड होते हैं? लिवर। एग्जाम्पल्स इसमें क्या है? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो थायराइड को बाइंड करता है। कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो कॉर्टिसोल के साथ बाइंड होता है। और सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स हैं दे ऑल यूज सेकंड मैसेंजर सिस्टम। ठीक है, लेकिन इंसुलिन इज एक्सेप्शन। इंसुलिन किसके थ्रू काम करता है? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है सेल मेम्ब्रेन पर। ही है सेल मेम्ब्रेन पर ही इसका रिसेप्टर होता है। लेकिन कौन सा रिसेप्टर होता है? टायरोसिन काइनेज। अभी हम आगे जाके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे सारों की। वो एग्जाम्पल्स की जो टेबल है ना वो बस अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इन सारे एग्जाम्पल्स पे एमसीक्यूज आते हैं फिर। ठीक है, अच्छा, सारे के सारे हार्मोन जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल होते हैं। ठीक है, हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, वो जाएगा हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल देगा कि अब हमारा रिलीजिंग हार्मोन ख़त्म कर दो। ठीक है, जैसे थायराइड की एग्जांपल ले लो। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन को सिक्रीट करता है। ठीक है, जब थायरोक्सिन की अमाउंट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कम करो। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाएगा तो एंटी पिट्यूटरी क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम कर लेगा। तो ये सारा इफेक्ट क्या होगा? हमारे पास थायराइड हार्मोन कम कर देगा। इसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि हमारे पास हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा होगी, वो जाके सिग्नल देगा कि अब और ज़्यादा करो, और ज़्यादा करो। ये पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल क्या है जो बहुत दफ़ा आती है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन व्हेन हमारे पास एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जब ऑक्सीटोसिन हेल्प कर रहा होता है वो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ओके, ये भी हमारे पास नेगेटिव फीडबैक का एक चार्ट है, टेबल के फॉर्म में बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ जी रिसेप्टर्स की रेगुलेशन। एक जनरल फिजियोलॉजी की पॉइंट से, एमसीक्यूज के पॉइंट से हम करेंगे कि इसमें ज़्यादा होते हैं किसमें कम। बस याद रखो दो तरह की हमारे पास रेगुलेशन होती हैं। एक को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन, एक को हम कहते हैं अप रेगुलेशन। ठीक है, डाउन रेगुलेशन क्या होती है? डी से डाउन, डी से डीसेंसिटाइजेशन। ठीक है, हमारे पास रिसेप्टर्स की डीसेंसिटाइजेशन होगी, मतलब रिसेप्टर्स कम होंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स की अमाउंट कम होगी। और अप रेगुलेशन का मतलब है सुपर सेंसिटाइजेशन। अब इंक्रीज होंगे रिसेप्टर्स। ठीक है, इंक्रीज होंगे। अगर हमारे पास ये देखो रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम एगोनिस्ट ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ये जो रिसेप्टर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत टाइम से हम लोग सस्टेन वो एगोनिस्ट ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा? ये रिसेप्टर क्या होंगे? वॉर्न आउट हो जाएंगे। ये रिसेप्टर्स क्या होंगे? इनकी एंडोसाइटोसिस होगी और ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, डिग्रेडेशन हो जाएगी एंडोसाइटोसिस। इसकी वजह से ये रिसेप्टर्स की अमाउंट कम हो जाएगी। इसे हम कहते हैं रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन, एगोनिस्ट के यूज़ की वजह से। ठीक है, और अप रेगुलेशन क्या होती है? हमारे पास अब रिसेप्टर की अमाउंट ज़्यादा होगी। देखो, अगर पहले 2 रिसेप्टर्स थे, अप रेगुलेशन में हमारे पास बहुत सारे रिसेप्टर्स हो जाएंगे सरफेस पे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अप रेगुलेशन। ये क्यों होता है हमारे पास?
एंटागोनिस्ट हमने बहुत टाइम से यूज़ किया और अब इसका विड्रॉल कर दिया है हमने। सडन विड्रॉल की वजह से हमारे पास क्या होगा, रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन हो जाएगी। इसी वजह से नेक्स्ट दफ़ा हम जब ड्रग देंगे हमारे पास एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स यूज़ करेगा, एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। रिसेप्टर ज़्यादा होने की वजह से अप रेगुलेशन में हमारे पास एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्सेज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जनरल रेगुलेशन थी रिसेप्टर्स की। अच्छा, जो हार्मोन्स आ गए हैं अब उन्होंने क्लियर भी तो होना है ना, तो हार्मोन्स क्लियर क्यों होते हैं, किसकी वजह से? या हमारे पास मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या लिवर में बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, या किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर प्रोटीन के साथ बाइंड करके हमारे पास चले जाते हैं। अंडरस्टैंड, ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, अब हमने जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स, हमने 3 तरह के रिसेप्टर्स पढ़े ना, साइटोप्लाज्म, सेल सरफेस और न्यूक्लियर। जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स है ना वो 3 तरह के हैं, 3 तरह के। एक जो आयन लाइगेंड आयन चैनल के थ्रू काम करते हैं, एक एंजाइम रिसेप्टर्स होते हैं, एक जो जी प्रोटीन कपल्ड होते हैं। आयन चैनल्स के थ्रू जो काम करते हैं वो क्या हो गया, हमारे पास कोई भी हमारे पास लाइगेंड जो है वो आके रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा। ये देखो, रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा, रिसेप्टर को दरवाजे की तरह खोल देगा, ठीक है। जब वो रिसेप्टर खुलेगा तो आयन अंदर की तरफ मूव करेंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास सोडियम अंदर मूव करता है, ठीक है। ये कैल्शियम लाइगेंड चैनल्स जो होते हैं हमारे पास सरफेस पे, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड की एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, टायरोसिन काइनेज डोमेन को जो यूज़ करते हैं, टायरोसिन काइनेज को। इसकी रिपीटेड एमसीक्यूज में जो एग्जाम्पल आती है वो क्या आती है, इंसुलिन, ठीक है, टायरोसिन काइनेज को जो यूज़ करते हैं। और जी प्रोटीन कपल जो है वो हमारे पास 2 तरीके से एक्ट करते हैं, साइक्लिक एएमपी या फिर IP3 सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जी प्रोटीन के साथ क्यों गए, हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसका एक एंड जो है वो मेम्ब्रेन से बाहर होता है, एक अंदर होता है साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। बाहर वाली रिसेप्टर पे जो है वो आके हमारे पास हार्मोन अटैच होगा, अंदर हमारे पास GDP के साथ 3 अल्फा बीटा और गैमा सब यूनिट्स लगे होते हैं। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे हार्मोन अटैच होगा, ये आके इसमें चेंजेस लाएगा, ठीक है, चेंजेस लाके इसे कन्वर्ट कर देगा GT पे। GTP जो है वो एक्टिव फॉर्म है, ये आगे जाके फिर एक्शन करेगी, ठीक है। जो GDP है वो ना वो ऑफ फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। GDP जो है वो ऑन है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। जी प्रोटीन 2 तरीकों से एक्ट करता है, साइक्लिक एएमपी और IP3। अब बेसिक एग्जांपल्स पे इंपॉर्टेंट आ जाओ। टायरोसिन काइनेज के थ्रू जो काम करते हैं ना, उसमें सबसे मेन रिपीटेड एमसीक्यूज वाइज इंसुलिन पे बहुत बार एमसीक्यूज आता है। उसके अलावा याद रखो सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स, सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करते हैं। कौन कौन से? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये सब याद रखो। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसे हम सोमेटोमीडियन भी कहते हैं, सोमेटोमीडियन, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन के थ्रू काम कर रहा होता है। सोमेटोमीडियन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन की एग्जाम्पल भी याद रखना इंसुलिन के साथ, ठीक है। और उसके साथ साथ लेप्टिन, प्रोलैक्टिन, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू काम कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज में आते हैं इसलिए याद रखो। अच्छा, फिर हमारे पास एग्जाम्पल है साइक्लिक एएमपी के थ्रू जो, या IP3 के। अच्छा, इसका ये टेबल हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, दिस वन टेबल, दिस अ वेरी गुड टेबल, ठीक है। जो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं ना, उसमें हमारे पास जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं, ठीक है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। एक्सेप्शंस हम करेंगे लेकिन जनरली याद रखो। देखो, ये पिट्यूटरी कॉर्टिक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग और FSH हो गया, TSH, तकरीबन जो सारे हमारे पास पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं वो इस तरह इसके थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ADH के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक V1 रिसेप्टर होता है, एक V2 रिसेप्टर होता है, ठीक है। अच्छा, HCG, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, CRF, ये सारे जो है ना ये हमारे पास साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन भी एग्जाम्पल में आता है, ठीक है, MCQs में। अब देखो एक्सेप्शन, देखो ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स में जो थायराइड रिलीजिंग, देखो थायराइड का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना पिट्यूटरी वाला, वो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम कर रहा है। लेकिन जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वेरी रिपीटेड MCQs, ये IP3 के थ्रू काम करता है।
गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एंजियोटेंसिन 2, ADH का V1, ये MCQs बार बार आता है कि ADH वेजोकंस्ट्रिक्शन जो है वो किस रिसेप्टर के थ्रू होती है, या IP3 मीडिएटेड वेजोकंस्ट्रिक्शन कौन करता है, ADH IP3 मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है, ADH का जो वेजोकंस्ट्रिक्शन सिस्टम है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और अल्फा-1 रिसेप्टर्स जो हैं वो भी IP3 के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो कौन कौन से हैं, जो साइटोप्लाज्म में जिनका रिसेप्टर है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, विटामिन डी का भी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन्स का क्या है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं। टायरोसिन काइनेज वाला इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स, टायरोसिन काइनेज के कौन कौन से हैं, इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। और साइक्लिक GMP, ये ANP और नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके दो ही एग्जाम्पल हैं और दोनों बार बार MCQs में आते हैं, रिपीटेडली दोनों MCQs में आते हैं। ANP एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ये साइक्लिक GMP के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक रिसेप्टर्स थे। अब हम आगे प्रॉपर ग्लैंड स्टार्ट